हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूबे इलाही मिल जाए। हजरात, जनाबे मुबारक हुसैन हबीबी का कलाम आप सुन रहे थे। शेर सुनना अगर फन है, शेर लिखना अगर फन है, शेर कहना अगर फन है, तो शेर सुनकर खामोश रहना भी एक फन है कि नहीं? जब किसी शेर पे लोग ज्यादा बोलते हैं तो मुझको लगता है कि चाहे तो शेर कमजोर हो गया है, चाहे तो फिर लोग समझदार हो गए हैं। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में एक शख्स बैठा रहता था। लोग आते थे, सवाल पूछते थे, जवाब मिलता था, चले जाते थे। हजरत इमाम मालिक ने उस शख्स से पूछा, उस शख्स से कहा, भाई तुम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हो, कभी तुम भी तो कुछ पूछ लिया करो। तो उस शख्स ने एक दिन पूछा कि हजरत, जब आपने इजाजत दे ही दी है तो मुझको बता दीजिए कि रोजेदार अफ्तार कब करेगा। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि रोजेदार उस वक्त अफ्तार करेगा जब सूरज गुरूब हो जाए। उस शख्स ने कहा कि हजरत, और अगर सूरज गुरूब नहीं हुआ तब? तो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया तुम्हारा चुप रहना ही अच्छा है कि नहीं? तो माशाअल्लाह अगर आप चुप हैं तो समझदार लोग हैं, है कि नहीं? किसी मामले में चुप हैं तो समझदार लोग हैं। बोलते भी हैं तो उसमें भी एक पहलू है कि आप शेर समझ रहे हैं। ए बेटा, ए लड़का, क्या समझ में नहीं आया तुमको? बैठ जाओ वहीं पे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत एहसान है आपका माशाअल्लाह। बस आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। हजरत कारी सफीर अहमद साहब किबला सिद्दीकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ बेहतर हो जाए। आवाज़ तो खैर बेहतर है ही है, अगर आवाज़ हमारी बेहतर नहीं निकल रही है तो यह हमारी कमज़ोरी है। इकराम भाई की कोई मजबूरी नहीं है, इकराम भाई की कमजोरी नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि आदमी 3-3 महीने अगर रात जागेगा और जब उसकी आवाज़ खराब हो जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी, तो इसमें कमजोरी आदमी की अपनी होती है, माइक वाले की कमजोरी नहीं होती है। आदमी को देख के प्रोग्राम लेना चाहिए कि 3 महीना हम क्यों प्रोग्राम करेंगे भाई, कौन सी आफत आ जाएगी? क्या जरूरी है कि आदमी 3 महीना प्रोग्राम करे? आदमी कम करे लेकिन बेहतर तरीके से उसकी आवाज बची रहे, आवाज में इस्तिकलाल रहे, आवाज में पायदारी रहे। इकराम भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है माइक की, बस कोशिश कीजिए कि बेहतर तरीके से पीछे पहुंच जाए। इंशाअल्लाह पीछे तक भी आवाज पहुंच जाएगी, मगर पीछे वालों की आवाज जरा यहाँ तक पहुंच जाए। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह। अब मैं इस वक्त ये चाहता हूं कि एक शेर मैं आपको सुनाऊं, उसके बाद हजरत कारी राहत पलामी साहब तशरीफ लाएं। भाई साहब आप कहीं बैठ जाइए, कोई कुर्सी दे दीजिए हजरत को। सुनिए ना, आप स्टेज पे आ जाइए, बैठा दे, कुर्सी दे दीजिए, बैठ जाइए। मदीने में ठिकाना चाहते हो, मियां जन्नत में जाना चाहते हो। शेर हो गया भाई, शेर हो गया, पूरा शेर हो गया, और कोई मामूली शेर नहीं, शेर बहुत बड़ा हो गया। मदीने में ठिकाना चाहते हो, मियां जन्नत में जाना चाहते हो, नबी के इश्क में आंसू बहाकर हमेशा मुस्कुराना चाहते हो। नबी के इश्क में आंसू बहाकर, अब देखिए आखिरी शेर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। नबी के इश्क में आंसू बहाकर हमेशा मुस्कुराना चाहते हो, अदब की शाख पर उल्लू है बैठे, निकाबत आलिमाना चाहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाबत आलिमाना चाहते हो, मदीने में ठिकाना चाहते हो, मियां जन्नत में जाना चाहते हो। कुछ शेर हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह, कुछ शेर सुनाएंगे, मगर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए चचा बहुत खुश हैं, इसका मतलब शेर समझ रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए पूरे मजमे में अगर एक आदमी समझदार हो गया और एक आदमी सुनने वाला हो गया तो समझिए कि मेहनत वसूल है। सुभान अल्लाह। मेहनत खुदा की कसम वसूल है। गालिब इतना बड़ा शायर गुजरा है कि 150 साल के बाद उसकी अजमतों का एतराफ किया जा रहा है। 150 साल के बाद लोग समझ रहे हैं कि गालिब भी कोई शायर था। जब वो जिंदा था तो किसी ने नहीं पूछा।
जब वो जिंदा था तो किसी ने नहीं पूछा, मुझको जिंदगी में एक आदमी पूछ रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं ये चाहूंगा कि थोड़ी सी बेदारी आपके अंदर आ जाए। इतना अच्छा मजमा है, इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार मोहब्बत के साथ अपने हाथों को, थोड़ी आवाज आपकी बुलंद हो जाए। ये 10 रुपए किसी का गिरा हुआ दे दीजिए, या हम रख लें, हमारा ही होगा सही बात, वरना शायर छोड़ता कहाँ है? भाई सफेद कागज का टुकड़ा नहीं छोड़ता है, वो पैसा कहां से छोड़ेगा? तो जरा एक बार मोहब्बत के साथ आपकी आवाज बुलंद हो जाए, कारी सफीर साहब बड़ा खुश हो जाएंगे, इनकी मेहनत वसूल हो जाएगी। जरा एक बार हाथों को लहराइए मोहब्बत के साथ, जितने लोग बैठे हुए हैं, जो लोग खड़े हैं, जरा एक बार सब लोग हाथ उठा ले, हुजूर मंजूर मिल्लत की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाएं। नाराए तकबीर, जरा और आवाज बुलंद करें भाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मंजूरे मिल्लत। मेरे बहुत पुराने दोस्त, आसारे कदीमा के मुहकमे से ताल्लुक रखने वाले बहुत पुराने दोस्त जनाब कारी राहत पनामी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, इसलिए कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहां बनता है जैसा तू बनाता है।